हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेनेसा से रिलेटेड जो भी रेनेसा के पीरियड हैं, जैसे एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ। मैं इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों ये पार्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने जो है इसमें दो आपके पीरियड जो है कंप्लीट किए हैं, एलिजाबेथन और जैकोबियन। ठीक है दोस्तों, इनसे मैंने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि द एलिजाबेथन पीरियड रेफर्स टू द रीजन ऑफ। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि एलिजाबेथन जो है की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, कौन था उस समय। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन विक्टोरिया या मेरी फर्स्ट। तो दोस्तों जो एलिजाबेथन पीरियड की शुरुआत हुई थी एलिजाबेथ फर्स्ट के रीजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द एलिजाबेथन थिएटर वाज मोस्ट कॉमनली बुल्ट इन व्हाट शेप। किस शेप में जो है एलिजाबेथन थिएटर बने थे, सर्कुलर एंड पॉलीगोनल, स्क्वायर में, या ओवल या रेक्टेंगुलर। तो दोस्तों जो एलिजाबेथन थिएटर थे वो सर्कुलर और पॉलीगोनल जो है शेप में बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर इन लंदन बाज। तो फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर कौन सा था, द ग्लोब, द थिएटर, द रोज या द स्वान। तो दोस्तों जो फर्स्ट पब्लिक परमानेंट जो थिएटर था वो था हमारा द थिएटर। ठीक है दोस्तों, ग्लोब तो बाद में आया है। ग्लोब किससे रिलेटेड है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ग्लोब आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हु बुल्ट द थिएटर इन 1576। तो किसने ये बनाया था दोस्तों द थिएटर, जेम्स बर्बेज ने, रिचार्ड बर्बेज ने, फिलिप हैंसलो ने या एडवर्ड एलियन ने। तो किसने बनवाया था दोस्तों, जो द थिएटर था वो बनवाया था हमारा जेम्स बर्बेज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा टुक प्लेस इन 1570, 1588, 1600 या 1599। तो द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा तो जो है ये हुई थी दोस्तों 1588 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द एलिजाबेथन थिएटर was greatly influenced by। एलिजाबेथन थिएटर was greatly influenced by ग्रीक ट्रेजेडी, फ्रेंच रोमांटिसिज्म, इटालियन रेनेसा या जर्मन रियलिज्म। तो दोस्तों जो एलिजाबेथन थिएटर थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे दोस्तों, इटालियन रेनेसा से। ठीक है, इटालियन रेनेसा से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which literary form flourished most in the Elizabethan period? Which literary form flourished most in the Elizabethan period? Epic poetry, sonnet, novel या बैलेट। तो सबसे ज़्यादा एलिजाबेथन पोइट्री में जो है कौन सा फ्लोरिश हुआ था, तो दोस्तों था वो हमारा सोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा द एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन फॉर विच ग्रेट प्रोज राइटर। प्रोज राइटर की बात की है तो एलिजाबेथन एज में जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रोज राइटर कौन था, तो फ्रांसिस बेकन, जॉन बनियान, सैमुअल जॉनसन या टॉमस मूर। तो दोस्तों एलिजाबेथन का बेस्ट जो प्रोज राइटर था वो थे हमारे फ्रांसिस बेकन। इनको जो है क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा द एलिजाबेथन कोर्ट मास्क वर पॉपुलराइज्ड बाई।
द एलिजाबेथन कोर्ट मास्क्स वर पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, थॉमस किट या शेक्सपियर। तो दोस्तों कोर्ट मास्क जो थे वो किसने पॉपुलराइज किए थे? हमारे बेन जॉनसन जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स। इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है? तो रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉर्ज पील या बेन जॉनसन। तो दोस्तों इसमें जो है बेन जॉनसन हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं थे, बाकी ये तीनों यूनिवर्सिटी बिट्स थे। एक दिन मैंने जो है बताया था कि जो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक तैयार करने की जो है क्या है यूनिवर्सिटी बिट्स की। यूनिवर्सिटी बिट्स जो है ये किसने दिया था? सैंसबरी ने। ठीक है, ये सैंसबरी ने दिया था, सैंसबरी ने। और कौन कौन यूनिवर्सिटी बिट्स थे? एक तो दोस्तों थे जीएनएम, ठीक है, और एलएलपी। ठीक है, जीएनएम मीन्स ग्रीन, नैश, मार्लो, लिली, लॉज और पील। ठीक है दोस्तों, ये थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और जो थॉमस किट थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एलिजाबेथन पोएट रोट द शेपर्ड्स कैलेंडर। तो शेपर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है? फिलिप सिडनी ने, एडमंड स्मिथ ने, माइकल राइटर ने, थॉमस चैंपियन ने। तो किसने लिखा है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। जो शेपर्ड्स कैलेंडर है ये लिखा है हमारे एडमंड स्पेंसर जी ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर ऑफ यूपीज द एनाटॉमी ऑफ बिट। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? लिली ने, थॉमस नैश ने, बेन जॉनसन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों, ये लिखा है हमारे जॉन लिली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूफेइज्म इज डेरिव्ड फ्रॉम। कहाँ से ली गई यूफेइज्म? ए पोएम बाय सिडनी, ए नॉवेल बाय लिली, ए सोनेट बाय शेक्सपियर या प्ले बाय मार्लो। तो दोस्तों ये जो यूफेइज्म है ये जो इनका नॉवेल था यूपीज द एनाटॉमी ऑफ बिट, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, यूपीइज्म वर्ड। ठीक है, लिटरेरी टर्म जो ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एलिजाबेथन पोएट वाज कॉल्ड द पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब। तो कौन बोला जाता है पोएट्स पोएट? चॉसर, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर या जॉन लिली। तो दोस्तों जो पोएट्स पोएट हैं वो बोले जाते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पास्टोरल ट्रेडिशन इन एलिजाबेथन पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो पास्टोरल ट्रेडिशन था एलिजाबेथन पोइट्री में वो इन्फ्लुएंस था किससे? वर्जिल से, दांते से या होमर से या चासा से। तो किससे इन्फ्लुएंस था दोस्तों? वो थे वर्जिल से। ठीक है, जो एलिजाबेथन पोइट्री थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? वर्जिल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एलिजाबेथन ड्रामा ब्लैंक वर्स रेफर्स टू। ब्लैंक वर्स का मीन्स जो है इसमें पूछा गया है। एलिजाबेथन ड्रामा में ब्लैंक वर्स को जो है क्या मीन्स था? राइम्ड कपलेट्स, फ्री वर्स या अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर या ट्रेचोइक टेट्रामीटर। तो दोस्तों ब्लैंक वर्स मीन्स मीटर विद नो राइम। ठीक है, मीटर विद नो राइम। और फ्री वर्स मीन्स नो मीटर नो राइम। ठीक है दोस्तों, और ट्रेचोइक टेट्रामीटर की बात करें तो इसमें जो है टेट्रामीटर मीन्स 4 लाइन्स और ट्रेचोइक मीन्स 2 स्ट्रेस लेवल। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट वाज किल्ड इन द टेबर्न ब्रॉल इन 1593। कौन सा ड्रामेटिस्ट था जो किल किया गया था? कहाँ? टेबर्न ब्रॉल में 1593 में। बेन जॉनसन, थॉमस किट, मार्लो या रॉबर्ट ग्रीन। तो दोस्तों ये जो थे मार्लो का मर्डर किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन फॉर द प्रेज नॉलेज इज पावर। तो जो है नॉलेज इज पावर कौन, किसके लिए कौन जाना जाता है? फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन या शेक्सपियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो नॉलेज इज पावर जो है ये बोला है हमारे फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजाबेथन प्ले राइट। कौन सा एलिजाबेथन प्ले राइट नहीं है? जॉन लिली, टॉमस डेकर, रिचर्ड शेरिडन या जॉर्ज पील। तो दोस्तों ये जो रिचर्ड शेरिडन है ये इसके नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे एलिजाबेथन प्ले राइट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन patron of the Elizabethan theatre was the common people, that aristocracy and nobility, the church या यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों द मेन पेट्रॉन थे एलिजाबेथन थिएटर के, वो थे अरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थे हमारे रिनेसा की एलिजाबेथन एज से रिलेटेड। अब हम लोग चलेंगे जोकोबियन एज से रिलेटेड, जो भी रहेंगे जोकोबियन एज से रिलेटेड हमारे रहेंगे। तो क्वेश्चन है कि द वर्ड जोकोबियन कम्स फ्रॉम जोकोबस द लेटिन फॉर। दोस्तों ये जो है जोकोबियन जो है कहाँ से आया है? लेटिन का वर्ड था जोकोबस, जिसका मीन्स क्या होता है? चार्ल्स, जेम्स, जॉन या जॉर्ज। तो दोस्तों जोकोबस का मीन्स होता है जेम्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रामाटिस्ट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद जोकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। तो जोकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी से जो है कौन एसोसिएट है? मार्लो, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन या विलियम कॉन्ग्रीव। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा जो जॉन वेबस्टर थे उनको जोकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी शायद इन्होंने लिखा है, डचेस ऑफ माल्फी और द वाइट डेविल इन्होंने लिखा है। विच जोकोबियन ड्रामाटिस्ट रोट द वाइट डेविल? थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, फ्रांसिस बेमंट या बेन जॉनसन। तो किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है हमारे जॉन वेबस्टर ने। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, डचेस ऑफ माल्फी और द वाइट डेविल इन्होंने लिखी है। आप लोग मुझे बताइएगा इंडियन राइटर कौन है जिन्होंने द वाइट टाइगर लिखा है? ठीक है, द वाइट टाइगर जो है इन्होंने लिखा है द वाइट डेविल, और द वाइट टाइगर जो है किसने लिखा है? आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जोकोबियन मास्क। तो चीफ आर्किटेक्ट कौन जाना जाता है जोकोबियन मास्क का? इनिगो जोन्स, जॉन डन, बेन जॉनसन या टॉमस डेकर। तो दोस्तों जो चीफ आर्किटेक्ट था जोकोबियन मास्क का वो था इनिगो जोन्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेरी फॉर्म फ्लोरिस्ड इन जोकोबियन कोर्ट थ्रू इलेबोरेट परफॉर्मेंसेस। तो विच लिटरेरी फॉर्म फ्लोरिस्ड इन जोकोबियन कोर्ट थ्रू इलेबोरेट परफॉर्मेंस? फार्स, मास्क, मॉरलिटी प्ले या मेरिकल प्लेस। तो दोस्तों ये जो थे मास्क था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द जोकोबियन पीरियड। तो कौन सा ट्रांसलेशन बाइबल का था? जिनेवा बाइबल, किंग्स जेम्स बाइबल या बैक्लिफ बाइबल या ट्रिडेंट बाइबल। तो दोस्तों जोकोबियन एज में जो थी वो किंग जेम्स बाइबल जो है ये कंप्लीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द गन पाउडर प्लॉट अकर्ड इन विच ईयर। तो गन पाउडर प्लॉट जो है किस ईयर में अकर हुआ था? 1603, 1605, 1611 या 1620। तो सही आंसर दोस्तों क्या है हमारा? ये जो था गन पाउडर प्लॉट हुआ था 1605 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द जोकोबियन ट्रेजेडी ऑफन फीचर्ड, द जोकोबियन ट्रेजेडी ऑफन फीचर्ड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, कोर्टली लव, ग्रीक कोरल ओड्स या हीरोइक कपलेट्स। तो दोस्तों जो जोकोबियन ट्रेजेडी थी तो वो थी, उसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में जो है बहुत ज़्यादा भर भर के यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ दीज इज अ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजिडी? जैकोबियन रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी है? हैमलेट, द चैलेंजिंग, द डॉक्टर फास्टस या सी स्टेप्स टू कॉन्कर? तो दोस्तों जो जैकोबियन रिवेंज ट्रेजिडी जो है वो है द चैलेंजिंग, ठीक है, चूँकि हैमलेट जो है एलिजाबेथन की है, डॉक्टर फास्टस भी एलिजाबेथन की है, हैमलेट शेक्सपियर की है, ये मार्लो की है, और सी टू कॉन्कर ये विलियम कॉन्ग्रीव की है, ये जो है और आगे है रेस्टोरेशन पीरियड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द किंग जेम्स बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? तो कब पब्लिश हुई थी? 1605, 1611, 1616 या 1623 में? तो दोस्तों जो किंग जेम्स बाइबल थी वो पब्लिश हुई थी 1611 में, ठीक है, 1611 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच जैकोबियन पोएट? तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है जैकोबियन किस पोइट से एसोसिएट करती है? एंड्रू मार्वल से, जॉन डन से, जॉर्ज हर्बर्ट से या आला अबब? तो मेटाफिजिकल पोइट्री दोस्तों, मेटाफिजिकल पोइट्री में मार्वल भी थे, जो डन भी थे, हर्बर्ट भी थे, यानी कि ऑल ऑफ अबव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वाज अ पॉपुलर प्रोज जेनर ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड? तो जैकोबियन जो है जैकोबियन पीरियड में प्रोज जेनर जो है कौन कौन से थे? ट्रेवल लिटरेचर, हिस्टोरिकल रोमांस या प्रोज रोमांस या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये जो जैकोबियन पीरियड में जो प्रोज जेनर थे वो सारे के सारे थे, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द जैकोबियन कोर्ट वाज स्पेशली फॉन्ड ऑफ? द जैकोबियन कोर्ट वाज स्पेशली फॉन्ड ऑफ एपिक पोइट्री, मास्क एंड पेजनेंट्स या पास्टोरल ड्रामा या एलिगोरिकल प्रोज? तो दोस्तों जो जैकोबियन कोर्ट था वो स्पेशली फॉन्ड ऑफ मास्क एंड पेगेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच जैकोबियन ड्रामाटिस्ट कोलाबोरेटेड विद विलियम शेक्सपियर? तो कौन सा जैकोबियन ड्रामाटिस्ट था जिसने कि कोलाबोरेट किया था विलियम शेक्सपियर के साथ? थॉमस डेकर, जॉन प्लेचर, जॉर्ज चैपमैन या फिलिप मैसेंजर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ये जो थे जॉन प्लेचर थे, इन्होंने जो है इनके साथ कोलाबोरेट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैकोबियन ट्रेजेडी इज ऑफन characterized by light hearted humor, moral optimism, violence and moral corruption या political allegory only? तो दोस्तों जो जैकोबियन ट्रेजेडी थी उसमें जो है वायलेंस एंड मॉरल करप्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट अ गेम ऑफ चेस, अ गेम ए चेस, अ सटायरिकल प्ले बैंड फॉर पॉलिटिकल रीजन्स? तो गेम ऑफ चेस जो है किसने लिखा था? टॉमस मिडल्टन ने, बेन जॉनसन ने, जॉन बेवेस्टर ने, फ्रांसिस बेमंड ने? तो दोस्तों ये लिखा था हमारे टॉमस मिडल्टन ने, ठीक है, किसने लिखा था? टॉमस मिडल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, विच जेनर सा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द जैकोबियन पीरियड? तो कौन सा था दोस्तों? साइंस फिक्शन, सिटी कॉमेडी, गॉथिक फिक्शन या रियलिस्ट नॉवेल? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है? तो कौन सा जेनर था दोस्तों? सिटी कॉमेडी जेनर था, ठीक है, सिटी कॉमेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोज जेनर ग्रू पॉपुलर ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड? तो विच प्रोज जेनर ग्रू पॉपुलर ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड? ट्रेवल लिटरेचर, डायरी राइटिंग, गॉथिक फिक्शन या डिक्टेटिव स्टोरीज? तो दोस्तों जो प्रोज जेनर था ट्रेवल लिटरेचर, ठीक है, इसका सही आंसर है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जैकोबियन पीरियड में, ठीक है, यानी प्रोज का जो जेनर था ट्रेवल लिटरेचर वो बहुत ज़्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच जेनर ऑफ पोइट्री बिकम मोर प्रोमिनेंट इन जैकोबियन एरा? मेटाफिजिकल पोइट्री, पास्टोरल एलिजी, नरेटिव वर्स रोमांस या बैलेड ओपेरा?
तो दोस्तों ये जो था हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री था जैकोबियन पीरियड में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द जैकोबियन पीरियड एंडेड विद द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट इन। तो जैकोबियन पीरियड जो है 1603 से 1625 तक चला है। तो किसकी डेथ पे जो है, यानी कि जॉन पेस की डेथ जो है कब हुई थी, 1623, 1624, 1625 या 1626। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है जैकोबियन पीरियड जो है 1603 से 25 तक चला है, ठीक है, जेम्स फर्स्ट की मौत तक, ठीक है। सही आंसर हमारा है 1625। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैकोबियन प्रोज ऑफन रिफ्लेक्टेड सिंपल डायरेक्ट स्टाइल, ऑर्नेट रिटोरिकल स्टाइल, मिनिमलिज्म या सटायरिकल बैलेट्स। तो दोस्तों सही आंसर है इसका जो जैकोबियन प्रोज था रिफ्लेक्टेड, ऑर्नेट, रिटोरिकल स्टाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच पोएट इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। तो सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल जो है किससे बोला जाता है, एंड्रयू मार्वेल को, जॉर्ज हर्बर्ट को, जॉन डन को या हेनरी बगम को। तो दोस्तों ये जो थे हमारे, आप लोग गेस करिए कौन सा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये जो थे हमारे जॉर्ज हर्बर्ट, जिनको क्या बोला जाता था, सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे रेनेसा के एलिजाबेथन और जैकोबियन एज से रिलेटेड एमसीक्यूज। जल्दी ही मैं कैरोलिन और कॉमनवेल्थ का भी जो है पार्ट सेकेंड इसका आएगा, जिसमें कॉमनवेल्थ और कैरोलिन से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे। और दोस्तों ये जो वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।